ठीक है, तो देखिए 2 प्रश्न हम लोग करेंगे आज, और दोनों अच्छे प्रश्न है, बेसिक जो आते हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय में, उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक ना। देखिए, एक यात्री गाड़ी क्या होती है बेटा, जिसमें हम लोग यात्रा करते हैं, है ना, जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसका मतलब क्या है कि चाल ये दिया हुआ है, चाल, ठीक है, स्पीड दी हुई है, यानी कि 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर गाड़ी चलती है, जो यात्री गाड़ी है। यही इसका मतलब हुआ। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। जो ये यात्री गाड़ी है, यहां पे एक मालगाड़ी है, जब ये चल दी है, उसके 6 घंटे बाद ये गाड़ी चलना चालू की है। ठीक है ना बेटा, उसके 4 घंटे बाद ये गाड़ी 6 घंटे बाद गाड़ी चलना चालू की है, और 4 घंटे में इसको ये क्रॉस कर गई है। किसको? मालगाड़ी को। ठीक ना, 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या है, मतलब कि मालगाड़ी की स्पीड क्या होगी, समझना ये है बेटा, ध्यान समझिए कि ये तो इसको जानने के 6 घंटे बाद चली है, ठीक ना, उसके बाद 4 घंटे में इसको क्रॉस भी कर दी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, किससे? इस मालगाड़ी से। यही ना मतलब है जी, कि 6 घंटे बाद भी चली है और उसके बाद उसको क्रॉस भी कर दी है 4 घंटे में। अब ध्यान से देखो बेटा, दूरी जो है लगभग, दूरी दोनों बराबर चली है, ये भी चली है और ये भी चली है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉस की है उसको कितने देर में की है? 4 घंटे बाद की है। तो मालगाड़ी कितना चली होगी बेटा? मालगाड़ी जो है 10 घंटे चली है। इसके जब यात्री गाड़ी चली है उसके अगर समय से जोड़ा जाए तो मालगाड़ी 10 घंटे चली है यहां से यहां तक पहुंचने में, और यहां से यहां पहुंचने में ये 4 घंटा ही ली है यात्री गाड़ी। समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों दूरी बराबर तय की है। तो दूरी जो है, जो दूरी है किसकी? यात्री गाड़ी की। दूरी जो यात्री गाड़ी की है वही दूरी किसकी है? मालगाड़ी की है ना जी। दूरी तो बराबर है, भले समय अलग 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 है लेकिन दूरी तो बराबर है कि नहीं? बताइए, दूरी बराबर है। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? सूत्र क्या है दूरी बराबर? बताइए, को बताएगा? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो देखिए, यात्री गाड़ी की चाल कितनी है? यात्री गाड़ी की चाल कितने घंटे चली है? 4 घंटे, ठीक ना। चाल गुणे समय। यात्री गाड़ी कितनी घंटे चली है? 4 घंटे, ठीक ना। समय नहीं, सॉरी, यात्री गाड़ी कितने चली है? यहां पर सूत्र मैं लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। दोनों में क्या होता है? चाल यानी कि स्पीड गुणे समय। ये दोनों अलग अलग है, ये यात्री गाड़ी का है, ये मालगाड़ी का है। चाल गुणे समय, ठीक है बेटा। चाल कितना है यात्री गाड़ी का? ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और समय कितना ले रही है? 4 घंटा। लेकिन बताओ, यहां से समय ले रही 4 घंटा। अब मालगाड़ी की चाल यही हमको पता करनी है। मालगाड़ी समय कितना ले रही है? देखिए, इसके चलने के 6 घंटे बाद चली है और 4 घंटा और चली है, यानी कि 10 घंटे ये ले रही है। ले रही है तो चाल क्या हो जाएगा बराबर? देखो, अभी इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। 80 गुणे 4 भागे 10 और चौका 32। तो 32 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा ये से इसकी चाल है। आया जी? आया है, ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना बेटा, समझ में नहीं आता रही है? तो थोड़ा ये समझने वाली बात है, किसको इक्वेशन में लाना है? जो बराबर है, दूरी बराबर है, तो दूरी का सूत्र अप्लाई करना है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो या दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, एक भी सूत्र पता है तो आप लोग एडजस्ट करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या बेटा? अगला सवाल ये है कि 5045 ग्राम बराबर है किसके? 5045 ग्राम बराबर है किसके? ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, ध्यान समझिए।
1 किलोग्राम में बेटा, 1 किलोग्राम में, ठीक ना, कितना ग्राम होता है बताओ तो? 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, ठीक ना। जो 1 किलोग्राम बड़ा बटखरा होता है उसमें 100 ग्राम के 10 बटखरा रखोगे तो 1 किलो के बराबर होगा। 100 ग्राम का बटखरा देखो ना, इतना छोटा होता है, 1 किलोग्राम इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। यही चीज है। तो क्या करना है बेटा, इसको अगर बदलना है इसमें किलोग्राम में, तो 5 जब 45 में हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना पड़ेगा। किससे? 1000 से, ठीक ना। तो 1000 से भाग देंगे दशमलव कितने अंक लगेगा? 1 2 3 अंक दशमलव लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.045, यानी कि इसको पढ़ेंगे 5 किलो, क्या पढ़ेंगे? 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 45 ग्राम। 5 किलोग्राम और इसके क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा 45 ग्राम। कौन सा उत्तर होगा? आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए